बच्चों, आज हम कक्षा 12 संस्कृत खंड के द्वितीय पाठा संस्कृत भाषाया महत्वम का अध्ययन करेंगे। हमारा पाठ 1 समाप्त हो चुका है। अब हम पाठ 2 की तरफ बढ़ते हैं। पाठ 2 संस्कृत भाषा का महत्व। संस्कृत भाषा हमारे देश की सभी आर्य भाषाओं की जननी है। विशेषकर हिंदी भाषा जो हम पढ़ते हैं, हिंदी की माता संस्कृत ही है। हिंदी का जन्म संस्कृत से ही हुआ है। पाठ आरंभ करते हैं। धन्यो अयम भारत देशा यत्र सम उल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। धन्यो अयम, धन्यो अर्थात धन्य प्लस अयम, ये संधि है यहाँ पर। धन्य है यह, धन्य है यह। भारत देशः, भारत देश। यत्र जहाँ, यत्र का अर्थ है जहाँ। समुल्लसति जनमानस पावनी, समुल्लसति मतलब उत्पन्न होती है। जनमानस पावनी लोगों के, जन का अर्थ है लोगों के, मानस का अर्थ है मन को पावन शोभित शुद्ध करने वाली या पवित्र करने वाली। धन्य है यह भारत देश जहाँ जन हृदय को, जनमानस के हृदय को पवित्र करने वाली भव्य भावोद भाविनी, भव्य का अर्थ है सुंदर, भावों का अर्थ है भावनाओं को, उद्भाविनी का अर्थ है उत्पन्न करने वाली या जन्मदात्री। शब्द संदोह प्रसविनी, प्रसविनी का अर्थ भी जन्म देने वाली। शब्द संदोह शब्द समूह, संदोह का अर्थ है समूह। सुर भारती देववाणी। पूरा अर्थ देखिए इस पंक्ति का। यह भारत देश धन्य है जहाँ जन हृदय को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को जन्म देने वाली, उद्भाविनी का अर्थ जगाने वाली भी होता है, जागृत करने वाली, सुंदर भावों को जागृत करने वाली और शब्द समूहों को जन्म देने वाली देव भाषा। सुर भारती का अर्थ है देव भाषा। देव भाषा सुशोभित होती है। विद्यमानेषु, विद्यमान होने पर भी, विद्यमानेषु विद्यमान होने पर भी, निखिलेष्वपि, निखिल प्लस अपि, निखिलेषु प्लस अपि, निखिल का अर्थ है समस्त, अपि भी। वाङ्मयेषु साहित्य, अस्या वाङ्मयम इसका साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम अति संपन्न, च वर्तते और है। पूरी पंक्ति। संसार में अनेक साहित्यों के, जितने भी संसार में विद्यमान साहित्य हैं, सभी विद्यमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा, इयम प्लस एव, इयम का अर्थ है यह, एव का अर्थ है ही, यह भाषा ही संस्कृत नामनापि, संस्कृत नाम से, लोके प्रथिता अस्ति, लोके का अर्थ है संसार में, प्रथिता अस्ति, प्रथिता का अर्थ है प्रसिद्ध है। यह भाषा ही संसार में संस्कृत नाम से प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत च ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदा अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्य आदीन अस्याम एव भाषायाम लिखितानि सन्ति। आगे क्या कहते हैं? अस्माकम हमारे, रामायण महाभारत, च बाद में लगा है, ऐतिहासिक ग्रंथ, रामायण महाभारत और ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा चारों वेद, सर्वा उपनिषदा सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि 18 पुराण, 4 वेद हैं 18 पुराण हैं, 18 पुराण, अन्यानि च और अन्य, महाकाव्य, नाट्य नाटक, नाट्य का अर्थ है नाटक, आदीनि आदि, अस्यामेव इसी भाषा में, भाषायाम इसी भाषा में ही, लिखितानि सन्ति लिखे गए हैं। फिर से एक बार इस गद्यांश को। धन्य है यह भारत देश जहाँ
जनमानस के हृदय को पवित्र करने वाली या जन हृदय को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को जगाने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी विद्यमान है। विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमान सभी साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। आगे, इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। यह भाषा ही संसार में संस्कृत नाम से प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत च ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारो वेदा, सर्वा उपनिषदा, अष्टादश पुराणानि, अन्या च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारे रामायण, महाभारत और ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य तथा नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वासम आर्य भाषाणाम। इयमेव भाषा, यह भाषा ही सर्वासम सभी, सम आर्य भाषा नाम, सभी आर्य भाषाओं की, क्या कहा यहाँ पर, यही भाषा समस्त आर्य भाषाओं की, सर्वासम समस्त, जननीति जन्म देने वाली या जननी या माता कह सकते हैं, मन्यते मानी जाती है, भाषा तत्वविद भी, भाषाविदों के, जो भाषा तत्व के वैज्ञानिक हैं, भाषा तत्व के जानकार हैं या भाषा तत्वविद कह सकते हैं। क्या है इस पंक्ति का अनुवाद? यही भाषा समस्त आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा भाषा तत्वविदों के द्वारा माना जाता है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयतं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर्विषया। संस्कृत का गौरव, संस्कृतस्य संबंध पुरुष संबंध कारक है, षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी विभक्ति। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत के का गौरव, बहुविध बहुत प्रकार का ज्ञान का आश्रय, संस्कृत में बहुत प्रकार के ज्ञान का आश्रय है, ज्ञान को आश्रय मिलता है। व्यापकत्वम च, और इसकी व्यापकता, कस्यापि किसकी, दृष्टेर विषया दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृत का गौरव, बहुत प्रकार का ज्ञान का आश्रय तथा इसकी व्यापकता किसी की भी दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृतस्य गौरवम एव, संस्कृत के गौरव को दृष्टि पथम आनीय, ध्यान में रखते हुए ही, संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखते हुए ही, आने का अर्थ होता है लाकर, दृष्टि में लाकर ही, सुम्य, यहाँ पे सम्य, सम्यग उक्तम आचार्यम प्रवेण, आचार्य श्रेष्ठ, जो आचार्यों में श्रेष्ठ हैं, आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा था। संस्कृत नाम दैवी, ये सूक्ति बहुत ही अंडरलाइन करके इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये श्लोक में आ जाती है, जब श्लोक का अनुवाद आता है तो कभी कभी ये एक सूक्ति आ जाती है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट सूक्ति कह सकते हैं इसको। देखिए 2017 मैंने लिख दिया, इसमें 17 में आया है और उसके पहले कई वर्षों में ये आया है ये गद्यांश। संस्कृत के गौरव को दृष्टि पथ में लाकर आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा था। क्या कहा था? संस्कृत नाम की दैवीय या दिव्य वागन व्याख्याता, दैववाणी ही संस्कृत नाम की दिव्य वाणी है। जो संस्कृत है वही दिव्य वाणी है, महर्षि भी ऐसा महर्षियों ने बताया है। संस्कृत ही दिव्य वाणी है या संस्कृत नाम ही दिव्य वाणी है, ये महर्षियों ने बताया था। अगला है संस्कृतस्य साहित्यम सुरसम व्याकरणंचम सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सुरसम, सु नहीं है स है यहाँ पर, सरसम अत्यंत सरस है, व्याकरणंच च और व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृत का व्याकरण सुनिश्चित है, इसमें निश्चित है कि कहाँ पर कौन सा कारक कौन सी विभक्ति हम प्रयोग करेंगे। एक के लिए एक ही
नियम यहाँ पर चलता है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्यंच वर्तते। इसका गद्य पद्य च, गद्य और पद्य लालित्य है, लालित्य से परिपूर्ण है, अर्थात लालित्य का अर्थ जो मधुर लगता है। भावबोध सामर्थ्यम, भावों को, बोध का अर्थ है ज्ञान, समझना, भावों को व्यक्त करने की क्षमता, सामर्थ्य का अर्थ है क्षमता। अद्वितीय श्रुति माधुर्यंच, श्रुति का अर्थ है सुनने में, माधुर्यंच मधुर, अद्वितीय अद्वितीय है, सुनने में अद्वितीय मधुर है। इस फिर से इस पंक्ति को, इसके गद्य और पद्य में लालित्य है, भावों को व्यक्त करने की क्षमता है और अद्वितीय श्रुति मधुरता है या सुनने में मधुरता है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत प्रेरणाम संस्कृत वांग्मयम ददाति ते ने तादृशी किंचिद अन्यत। किम बहुना, अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थ, चरित्र निर्माण के लिए, यादृशी जैसी, सत प्रेरणा संस्कृत वांग्मयम, वांग्मयम का अर्थ है साहित्य, जैसी सत प्रेरणा संस्कृत साहित्य ददाति देता है, ने तादृशी वैसी, किंचिद न अन्यत वैसी अन्य कहीं नहीं मिलती है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अन्यत्र तादृशी। मानवीय गुणों की, जो मूलभूत मनुष्य के गुण हैं, मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना, यादृशी जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य देता है, संस्कृत साहित्य में है, वैसी अन्यत्र कहीं नहीं। दया, दान, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा च अन्ये च अनेका गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया, दान, शौचम का अर्थ है पवित्रता, औदार्यम का अर्थ है उदारता, अनुसूया का अर्थ है ईर्ष्या ना करना, असूया होता है यहाँ पर, क्षमा, क्षमा करना या सहनशीलता आदि अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से, अनुशीलनेन अध्ययन से आते हैं। ये गद्यांश भी आपको आ गया होगा समझ में। आगे है, संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासा कवि कुलगुरु कालिदासा अन्ये च भास भारवी भवभूत्यादयो महाकवया स्वकीये ग्रंथरत्ने अद्यापि पाठकानां हृदि विराजयन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, यहाँ पर मात्रा थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी, ये सभी संस्कृत के विद्वान हैं। भास भारवी भवभूति आदयो, भवभूति आदि, भवभूति जिन्होंने उत्तर रामचरित लिखी है, महाकवया महाकवि स्वकीय अपने अपने ग्रंथ रत्ने, ग्रंथों रूपी रत्नों से अद्यापि आज भी पाठका नाम पाठकों के हृदय विराजते, हृदय में विराजनते विराजते हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास तथा अन्य भास भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के कारण आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मात्र समम सम्माननीया वंदनीया च, यह भाषा अस्माभिः हमारे लिए मात्र सम्माता के समान, सम्माननीय सम्मान करने योग्य, वंदनीया च और वंदना करने योग्य है। यतो भारत मातु स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडतम सांस्कृतिम एकत्वंच संस्कृतेन एव सुरक्षितिम शक्यन्ते। भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, अखंडत्वम अखंडता, सांस्कृतिक एकता और संस्कृति इसी के द्वारा सुरक्षित रह सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यह संस्कृत भाषा सर्वासु सभी भाषाओं में प्राचीनतम च और श्रेष्ठ है। तथा सुष्टु उक्तम, इसीलिए सच ही कहा गया, ठीक ही कहा गया है। सुष्टु का अर्थ ठीक, ठीक ही कहा गया है।
भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, इसको भी आप अंडरलाइन करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 2010 से लेकर अभी तक हर वर्ष ये गद्यांश और ये सूक्ति आई है। ठीक ही कहा गया है, भाषाओं में मुख्य और मधुर स्वर्गीय देव भाषा, गीर्वाण का अर्थ होता है देवता, देववाणी यही है, देव भाषा यही है। तो आपको पाठ समझ में आ गया होगा, इसका अनुवाद आपको कॉपी में लिखना है।